नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम पर स्वागत है। और यहाँ पर हम आज देखने वाले यूपी कैडेट मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस को इसमें जो है भाग पार्ट 10 में हम देखेंगे। तो शुरू करेंगे वीडियो को। गुड मॉर्निंग सभी को भाई, गुड मॉर्निंग। फटाफट जुड़ जाइए सभी लोग, गुड मॉर्निंग। तो क्लास को शुरू किया जाएगा, फटाफट जुड़ जाइए आप लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो पहला प्रश्न रहा आपके सामने भाई। चलो पहले प्रश्न का दीजिए जवाब सभी लोग फटाफट। भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? आपसे एक ही प्रश्न जो है कई प्रकार से पूछा जा सकता है, बस आपको ये पता रहना चाहिए कि उसको किस प्रकार से पूछा जा सकता है। जब तक आप प्रश्नों को खुद ना बनाना सीख जाएंगे तब तक समझ लीजिए कि आप एक अच्छे विद्यार्थी नहीं बन पाए हैं। जब आप खुद से प्रश्न पूछना सीख जाओगे तब समझ लीजिए कि आपकी तैयारी बेहतर चल रही है औरों से। तो भाई यहाँ पे जो भारत आने वाला प्रथम यूरोपी कौन था, तो कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। कब आया? तो 1498 भाई। 1498 में कालीकट के तट पर पहुंचा। कालीकट के तट पर पहुंचा, जिसका स्वागत किसने किया? तो जमोरी ने किया। भाई इसकी मदद किसने की थी भारत आने में? तो अब्दुल हमीद नामक व्यक्ति ने इसकी मदद की थी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हामिद नामक व्यक्ति ने जो है इसकी मदद की थी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट भाई। कब आया? तो 1498। कहाँ पे आया? कालीकट में। किसने स्वागत किया? जमहूरी ने। और किसने इसकी मदद की थी? अब्दुल हामिद ने इसकी मदद की थी। इस चीज़ का आपको ध्यान है। बार्थोलोमेव डियास की अगर बात करें भाई, इसने जो है केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। केप ऑफ गुड होप जो कि दक्षिण अफ्रीका का सबसे अंतिम छोर है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। मैगलन की बात की जाए तो इसने जो है भाई जो 7 समुद्र है उसको जो है इसने जो उनका चक्कर लगाया, ठीक है। सभी समुद्रों का जो है इसने चक्कर लगाया है, यानी पूरी पृथ्वी का बात की जाए तो इसने जो है चक्कर लगा लिया है मैगलन ने। सर थॉमस रो की बात करें भाई, ये भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज था, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, दूसरा प्रश्न दीजिए जवाब इसका फटाफट। मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? फटाफट भाई चलो। तो मीनाक्षी मंदिर की अगर बात की जाए तो इसके राइट आंसर के क्या है भाई? तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है भाई? तमिलनाडु में। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, तमिलनाडु में जो है मीनाक्षी मंदिर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट भाई, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, तीसरा प्रश्न। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो क्या है इसका जवाब? राइट आंसर दीजिए फटाफट। तो मौर्य वंश की अगर बात की जाए भाई, यहाँ पे राइट आंसर जो है क्या है? राइट आंसर इसकी क्या है? 322 ईस्वी में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की। 322 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना की गई। किसके द्वारा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अब भाई चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि मतलब मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो भाई चंद्रगुप्त मौर्य था। इस वंश का अंतिम शासक कौन था भाई? तो यहाँ पे जो है बृहद्रथ था, जो कि ऑप्शन में नहीं, यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। बृहद्रथ जो था वो मौर्य वंश का अंतिम शासक था, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। महापद्मानंद ने आपको बताया गया कि नंद वंश की इसने स्थापना की थी। अगला प्रश्न आपके सामने, चौथा प्रश्न भाई। मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु कब हुई थी? फटाफट जवाब दीजिए भाई। एडी यानी पे यहाँ पे ईस्वी की बात की जा रही है, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद से यहाँ पे बात की जा रही है। तो भाई इसका क्या है जवाब? फटाफट जवाब दीजिए सभी लोग, फास्ट भाई। तो यहाँ पे बात की जाए तो उनका देखिए पहले जन्म कब हुआ, तो जन्म भाई 570 एडी में हुआ, और इनकी जो डेथ हुई वो 632 एडी में हुई। बस यही आपको याद रखना है, दोनों चीज़ें। ये भाई जन्म है और ये क्या है? मृत्यु है। बस यही आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है। और इनका जन्म हुआ कहाँ था? मक्का में, जो कि कहाँ पे पड़ता है? सऊदी अरब में पड़ता है। मदीना में इनकी डेथ हुई थी। तभी मक्का मदीना आपसे मिलेगा कि निम्न में से मक्का मदीना किससे संबंधित? आपका जवाब क्या होगा? मोहम्मद पैगंबर साहब से जो है संबंधित है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बनाए गए हैं? अच्छा दोबारा हैं हो गया, यानी सीडीएस जो है कौन बनाए गए हैं? सीडीएस है क्या भाई? ये तीनों सेनाओं के ऊपर जो है, यानी जो हमारी थल सेना है, वायु सेना है और जल सेना है, इन तीनों सेनाओं के ऊपर जो है एक पद बनाया गया है, सीडीएस।
यानी इन तीनों सेनाओं का भी एक मुखिया होगा, यानी जो तीनों सेनाओं को कमांड करेगा। तो भाई वो कौन बने हैं, पहले जो सीडीएस के यहाँ पे अध्यक्ष बनाए गए हैं उसके जो, तो भाई कौन बनाए गए हैं, जनरल बिपिन रावत को यहाँ पे बनाया गया। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जनरल बिपिन रावत को जो है प्रथम सीडीएस बनाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट भाई, बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आपके एग्जाम में भी हो सकता है आ सकें। अगला प्रश्न आपके साथ, कंदमाल हल्दी को जीआई टैग प्रदान किया गया, या कौन से राज्य का उत्पाद है। चलो भाई फटाफट बताइए, कंदमाल हल्दी, रोज हल्दी खा रहे हैं लेकिन इतना नहीं पता कि कौन सा हल्दी कहाँ की है। फटाफट भाई। तो भाई कंदमाल हल्दी, यहाँ पे अगर बात की जाए कंदमाल हल्दी कहाँ की है, तो भाई इसका जो जवाब है क्या है, उड़ीसा। इस चीज़ का आपको देना, उड़ीसा जो है कंदमाल हल्दी का राइट आंसर है। यानी कंदमाल हल्दी जो है कहाँ का उत्पाद है, तो उड़ीसा का। अभी कुछ कंदमाल हल्दी के बाद उड़ीसा का एक और उत्पाद रसगोला, रसगोला जो है इसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया, जो कि कहाँ का उत्पाद है, उड़ीसा का है। इसके लिए काफ़ी विवाद हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में जो है केस चल रहा था पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के मध्य, जो कि लास्ट में जो है किसने भी जीत हासिल की, तो भाई उड़ीसा ने जो है यहाँ पे जीत हासिल की। भाई रसगोला किसका हो गया, उड़ीसा का हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने भाई सातवां प्रश्न है, अच्छा जहांगीर के बचपन का क्या नाम था। चलो भाई फटाफट बताइए, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था। फास्ट भाई सभी लोग जवाब दीजिए फटाफट। तो भाई यहाँ पे जहांगीर के बचपन के नाम की अगर बात की भाई क्या था, सलीम था। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, सलीम था। राइट आंसर यहाँ पे सलीम है। अगला प्रश्न आपके सामने है भाई, निम्न में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। आपके पास जो ऑप्शन है, सचिन तेंदुलकर, मेजर ध्यानचंद, भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी, इसी में से आपको जवाब देना है। तो फटाफट इसका जवाब दीजिए भाई, फास्ट भाई। तो यहाँ पे किसे नहीं दिया गया भारत रत्न, देखिए पहले सचिन तेंदुलकर को भी दिया गया है, भूपेन हजारिका को भी दिया गया है, प्रणब मुखर्जी को दिया गया, किसी नहीं दिया गया है, मेजर ध्यानचंद को जो है अभी तक कोई पुरस्कार नहीं दिया गया है भारत रत्न के रूप में। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, निम्न में से कौन से मुगल साम्राज्य को, यानी किसके मुगल साम्राज्य के, जो मुगल साम्राज्य को वास्तुकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। निम्न में से कौन से मुगल साम्राज्य शासक के, कौन से मुगल साम्राज्य के शासक के शासन काल को, ये चीज़ उसमें जोड़नी चाहिए थी, शासक के शासन काल को। निम्न में से कौन से मुगल साम्राज्य के शासन काल को, यानी कौन सा ऐसा शासक था जिसके शासन काल को क्या कहा गया है, वास्तुकला का स्वर्णिम काल कहा गया है। तो भाई फटाफट बताइए, गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर। भाई चित्रकला का तो जहांगीर को कहा गया है, वास्तुकला का जो है शाहजहां को कहा गया है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, वास्तुकला का जो है शाहजहां को कहा गया है। चित्रकला का जो है, चित्रकला का स्वर्णिम काल जो है जहांगीर के शासनकाल को कहा गया है। 10वां प्रश्न आपके सामने भाई, सिवान छपरा बिहार से कौन संबंधित है। चलो भैया फटाफट बता दो तो कौन संबंधित है यहाँ पे, सिवान छपरा बिहार। तो इसका जवाब क्या होए भाई, बताइए फटाफट। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर की अगर बात की भाई कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ठीक है। इनका जन्म जो है यहाँ पे हुआ था, इनका जो है होम कहाँ पे है, तो सिवान में है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपके सामने 11वां प्रश्न है, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। चलो भाई फटाफट बताइए, अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो भाई यहाँ पे राइट आंसर जो है क्या है, देख सकते हैं इसकी राइट आंसर की भाई क्या है यहाँ पे, लॉर्ड क्लाइव। तो भाई पहले जो है गवर्नर थे बंगाल के, जो है पहले गवर्नर बने। उसके बाद भाई क्या हुआ कि वारेन हेस्टिंग जो थे उनको क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बनाया गया, ठीक है। ये प्रथम हो गए और ये जो है प्रथम गवर्नर जनरल हो गए। उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिंक की बात आती है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है भारत के जो है ये प्रथम गवर्नर जनरल बने। तो हमारा भी जो क्वेश्चन है तो अभी वैसे ही बाकी है। हमारा क्वेश्चन क्या है कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन। देखिए भाई भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो बने वही है हमारे अंतिम गवर्नर जनरल, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिंक। यानी इससे पहले जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल से जो पद चल रहा था, कौन सा पद चला था, गवर्नर जनरल का। तो भाई इस पद से पहले जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ही जो है गवर्नर जनरल थे। तो गवर्नर जनरल कौन थे लास्ट में, सबसे आखिरी भी गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था,
तो भाई वो कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ही। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई 12वां प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी आपसे इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, मतलब कुछ भी क्वेश्चन आपको ये जोड़ के पूछ सकता है। आपको सारी चीज़ें जो है याद रहनी चाहिए, ठीक है। मैंने हर बार कहता हूँ कि आपको चीज़ों को जोड़ के याद करना है भाई। तो भाई 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो भाई कौन था उस समय, लॉर्ड कैनिंग था। इस चीज़ का आपको ध्यान, 1857 की क्रांति के समय जो है ये जो है लॉर्ड कैनिंग तो उस समय गवर्नर जनरल के पद पे था, यानी भारत के गवर्नर जनरल के पद पे था। उसके बाद 1858 में क्या हुआ कि भाई गवर्नर जनरल का जो पद था उसको हटा के क्या बना दिया गया, वायसराय बना दिया गया। तो भाई वायसराय कब बना दिया, क्यों बना दिया गया, क्योंकि इसको भाई यहाँ से जो है 1858 में जो है हुआ क्या कि भाई जो यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका जो है शासन किसके हाथों में चला गया, ब्रिटिश के हाथों में, मतलब जो वहाँ पे महारानी थी, महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। तभी जो है 1858 के शासन को हम क्या कहते हैं, ताज का शासन। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, ठीक है। 1858 के शासन को जो है ताज का शासन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई यहाँ से जो है अब जो एकाधिकार था, यानी जो कंपनी का एकाधिकार था वो हो गया ख़त्म। अब चाय और चीनी का केवल व्यापार उनके पास था, वो उस पर मनमानी कर सकते थे और सभी चीज़ों के लिए जो है उनको वहाँ की राज्य सामग्री जो थी महारानी विक्टोरिया उनसे जो है अनुमति लेनी पड़ती थी। अगला प्रश्न आपके सामने 13वां प्रश्न है भाई, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, फटाफट बताइए भाई। विश्व की सबसे गहरी झील, पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो भाई गहरी झील सबसे कौन सी है, तो भाई बैकाल झील है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, ठीक है, रूस में है बैकाल झील, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई 14वां प्रश्न, प्रोटेम स्पीकर कौन चुने गए थे, यानी इस वर्ष जो है 2019 में जो है कौन प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुने गए थे, फटाफट जवाब दीजिए भाई। भैया यहाँ पे जो राइट आंसर है उसका जवाब कौन सा है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, यानी वीरेंद्र कुमार को जो है यहाँ पर चुना गया था प्रोटेम स्पीकर। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जब लोकसभा मतलब बनती है तो उसमें जो एक अस्थायी अध्यक्ष जो है चुना जाता है, तो वही अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, लोकसभा के जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए तो कौन थे, वीरेंद्र कुमार थे। जबकि वर्तमान में अस्थायी अध्यक्ष कौन है भाई, ओम बिरला जी हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान, ओम बिरला जो है वर्तमान में अस्थायी अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 15वां प्रश्न, निम्न में से किस राज्य ने गरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया है, फटाफट बताइए भाई। गरसैंण को जो है किस राज्य ने अपनी राजधानी बनाया है, ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाया है, तो भैया यहाँ पे देहरादून वाले उत्तराखंड वालों ने बनाया है, ठीक है। यहाँ पे जो है देहरादून जो है इसकी जो है शीतकालीन राजधानी रहेगी और गरसैंण जो है वो कैसी रहेगी, ग्रीष्मकालीन रहेगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, वर्ष 2020 का केंद्रीय बजट किसने पेश किया था, फटाफट बताइए भाई। केंद्रीय बजट किसने पेश किया था, तो भैया यहाँ पे अगर बात की जाए भाई वित्त मंत्री ही तो पेश करेगा, तो भाई वित्त मंत्री उस समय कौन थे और हैं इस समय कौन, निर्मला सीतारमण। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला अच्छा आपसे अगर अंतरिम पूछ दे, अंतरिम बजट किसने पेश किया, तो भाई क्या हो जाएगा जवाब, पीयूष गोयल हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान, अंतरिम बजट जो है किसने पेश किया था, तो भाई पीयूष गोयल हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, निम्न में से भिन्न का चुनाव करें। चलो भाई फटाफट बताइए, दीप्ति शर्मा, स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर, साक्षी मलिक, भाई इनमें से जो है सबसे अलग कौन है, तो भाई 17वें प्रश्न का क्या है जवाब, फटाफट बताइए। चलो भाई, तो भाई ये जो है दीप्ति शर्मा है ये भी क्रिकेट से संबंधित है, स्मृति मंदाना ये भी क्रिकेटर है, हरमनप्रीत कौर ये भी क्रिकेटर है, लेकिन साक्षी मलिक जो है वो रेसलर हैं भाई, पहलवानी करती हैं, ठीक है, ये पहलवानी करती हैं। साक्षी मलिक ये रेसलर हैं, यानी सबसे विभिन्न जो यहाँ पे कौन है, साक्षी मलिक हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया, चलो भाई फटाफट बताइए। तो हीराकुंड बांध, तो भाई क्या है इसका जवाब, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो इसके राइट आंसर की अगर बात की जाएगी भाई क्या है, तो यहाँ पे देखिए हीराकुंड जो बांध बनाएगा वो महानदी पे बनाएंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो कि भारत का जो है सबसे लंबा है, भारत का सबसे लंबा बांध है भाई, लंबा बांध है। आपको जो है 25.5 जो है 25.5 किलोमीटर जो है कहीं कहीं मिलेगा, कहीं कहीं आपको 24.6 किलोमीटर लिखा मिलेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
24.6 जो है मैक्सिमम जगह आपको देखने को मिल जाएगा। और कुछ किताबों में अब जो है अपडेटेड आ रहा है तो 25.5 हो चुका है, यानी बाद में अभी जो है रिपेयरिंग की गई तो उसमें जो है कुछ शायद बढ़ा गया, इस वजह जो है इसको जोड़ा गया है। भारत का सबसे लंबा यहाँ पे बांध है, इस चीज़ का आपको ध्यान है। किस नदी पे? तो भाई महानदी पे है, इस चीज़ का आपको ध्यान है, उड़ीसा में है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? फटाफट बताइए भाई। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन शामिल हुए थे? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए तो पहली बात तो यहाँ पे एक चीज़ देख लेंगे, गांधी जी कब शामिल हुए। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ ये है कि गांधी जी किस में? भाई दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी शामिल हुए थे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, यानी जो दूसरा सम्मेलन हुआ था उसमें गांधी जी शामिल हुए थे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। और इसी सम्मेलन में जो है इनको जो है चर्चिल ने क्या कहा था? अर्धनंगा फकीर इनको कहा था, इस चीज़ का आपको ध्यान। किसने कहा था? भाई चर्चिल ने कहा था। तो भाई तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल कौन हुए थे? भाई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इस चीज़ का आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है दलित का नेतृत्व करते हुए जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय थे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और महात्मा गांधी के साथ जो है सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय भी गए थे सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई 20वां प्रश्न है, जो कि आखिरी प्रश्न है आपका। ये आप किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, जिसका भी गलत हुआ समझ लो उसकी पढ़ाई भाई गड़बड़ चल रही है। भैया कानपुर जो है कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या है भाई? गंगा नदी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, ठीक है। मैंने गंगा नदी के किनारे जो बसे हुए शहर है सबके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, उसको भी आप देख सकते हैं, यानी उसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। ओके, आपके 20 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हो गए कंप्लीट भाई। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। और कोई समस्या होती है तो आप जो है कमेंट कर दीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।